Ya Ali Madad. Otherwise, try Abu Ali Missionary, voice number 130, recorded by Mehendi Momin. Ya Ali Madad, آپ لوگوں کا 4 برس کے بعد میں نے دیدار کیا. جماعت کا دیدار بھی ایک عظیم چیز ہے، کیونکہ جماعت کے اندر شاہ پیر کا نور ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جماعت سے ایمان و انگ سے. ہم خوش نصیب ہیں کہ روز جماعت خانے میں آتے ہیں اور جماعت کو دیکھتے ہیں. جماعت ایک باڈی ہے، جیسے کہ ایک بلڈنگ ایک اینٹ سے اور پتھر سے بنتی ہے، ایسا ہی جماعت جو ہے وہ انڈیویجول سول سے بنی ہوئی ہے. ہم انڈیویجولی جماعت کے باہر اکیلے ہیں، لیکن یہاں جماعت کے اندر ہم لوگ سب مل کے حضرت امام کی باڈی بنتے ہیں. اس لیے جماعت کے اندر آنا بھی ایک بہت بڑی عظیم بخشش ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفی علی محمد المصطفی الی قیامہ. جیواڑی مالی ہشتیاں واڑی ہشے ون پھل نت نوا تھائے مالی ہشے تیاں واڑی ہشے ون پھل نت نوا تھائے ستگر ہشے تیاں نی بجے دھرمی نت نوا تھائے پرتک پاتر نے پرکھینے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں ابھی آپ کے سامنے جماعت کا ذکر کر رہا تھا. یقیناً کا پارٹ بھی ایسا ہی ہے. جہاں مالی ہوتا ہے یعنی گارڈنر، وہاں کے جو گارڈن ہے جس کو ہم باڑی کہتے ہیں وہ اچھی ہری بھری کلین بھرپور رہتی ہے. And if there is no gardener to look after the plants, that garden dries up. مالی ہسے تیاں واڑی ہسے ون پھل نت نوا تھائے. یہاں ون کا مطلب درخت وغیرہ، جھاڑ، پلانٹس. اس کے پھل پھول ہمیشہ نوے نوے نکلتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ستگر ہشے تیاں نی پجے. جہاں مرشد ہوتا ہے وہاں ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہدایت کرتا رہتا ہے، پانی کا سینچن کرتا رہتا ہے، علم کا پانی. تو یہ ہوتا ہے کہ دھرمی نت نوا تھائے. جو مومن ہوتے ہیں اب وہ ہمیشہ اپنے انتکرن میں بھرے ہوئے رہتے ہیں، پھلے پھولے رہتے ہیں، ہرے رہتے ہیں، گرین رہتے ہیں. اور ان کے اندر جو قدرت نے بخشش رکھی ہوئی ہے یا قدرت نے جو ایبیلٹی رکھی ہے وہ پنپتی رہتی ہے، یعنی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے. پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں، پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں. مالی ان سب کو اکٹھے کر کے اور اس کا راستہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی خاطر بناتا ہے. جماعت کے اندر ایسا ہی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے،
मुखी से पास आके हम उसकी बैयत कराते हैं, बड़ा होता है, जमात खाने आना शुरू करता है, माता पिता उसको अपने मजहब की रीत बात सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं जमात खाने के, दुआ किस तरह करानी, दुआ किस तरह पढ़नी, कैसे अदब से बैठना, जमात खाने की रिस्पेक्ट रखना, ये सब चीजें छोटी उम्र के अंदर से हम सीखना शुरू करते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल की एज का हो गया, स्कूल में जाता है और गैर कौम वालों के साथ, पर कौम वालों के साथ, दूसरों के साथ तो मिलना गिलना, सोशल कांटेक्ट में आता है। अब उसके विचारों के अंदर कुछ गड़बड़ शुरू होती है। अपनी जमात के अंदर और चीजें हैं, गैरों के साथ मिलते हैं, हम और चीजें देखते हैं, हम इस चीज को रोक नहीं सकते। आज के इस पर्टिकुलर जमाने में और खास तौर पे हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो चीजें कि जो आज से 20-25 बरस पहले अफ्रीका में थी या इंडिया पाकिस्तान में थी, मुझको लगभग 58 इयर्स की, 60 बरस की बातें मेरे दिमाग और जहन में घूमती हैं कि उस जमाने में और आज के अंदर हर जगह बहुत फर्क पड़ गया। यह फर्क नया नहीं, कुदरत की तमाम चीजें आप देखो, उन तमाम चीजों के अंदर तब्दीली होती रहती है, चेंज होता रहता है। वेदर बदलते रहते हैं, जमीन का चलन बदलता है, सूरज चांद की जो रफ्तार है वो बदलती है, आदमी के ख्याल बदलते हैं, और ये तमाम खुदा ताला की खुदाई जो है वो परफेक्शन की तरफ इम्प्रूव कर रही है। ये जो इम्प्रूवमेंट होती है बाज स्टार्स के अंदर, कुदरत के अंदर, हमको वो इम्प्रूवमेंट एक लाइफ में नजर नहीं आती, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत 100 बरस की। लेकिन कुदरत के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो 500,000 बरस या इससे भी ज्यादा वक्त लगता है। आपको याद होगा दिनदारों, हमारे बाप दादा जो हिंदुस्तान छोड़ के अफ्रीका आए, कनाडा में मोस्टली अफ्रीका के आए हुए इस्माइलीज हैं, और आप भी मोस्टली अफ्रीका वाले हैं। बहुत सबको तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ। मैं खुद भी इंडिया से इमाम के हुक्म से अफ्रीका आया, 40 बरस अफ्रीका रहा। उस जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, सोशल कॉन्टेक्स्ट इतने नहीं थे। हम इस्माइली जो अफ्रीका में रहते थे एक एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहते थे, यानी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर उस वक्त बना, बल्कि बनाया गया, वो टाइम के लिए बहुत जरूरी था। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं ताकि मैं जो समझाना चाहता हूं वो इजीली आप समझ सकें। खुदा ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर ये हुक्म किया है कि ये दुनिया सब तुम्हारी है, जहां जाओ खाओ पियो और अपनी रोजी रिज़्क ढूंढो। रोजी रिज़्क ढूंढने के लिए जानवर भी बहुत दूर चले जाते हैं, और इंसान भी रोजी रिज़्क के कारण से एक देश छोड़ के दूसरे देश में या एक टाउन छोड़ के दूसरे टाउन के अंदर माइग्रेट होता रहता है। ह्यूमन माइग्रेशन जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ए फैक्ट एंड इट इज ए नेचुरल फेनोमेना। इस तरह से आप ख्याल करो कि इस दुनिया के अंदर ये सारे इंसान आज बहुत ज्यादा घूमते हैं। आज से 1000 बरस पहले बहुत थोड़े जाते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन कम था और ट्रैवल करने की फैसिलिटीज भी बहुत डिफिकल्ट थी। बहुत जियाले बहादुर आदमी अपना देश छोड़ के, गांव छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। आज टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कई फैसिलिटीज हैं इतनी हो चुकी हैं कि आज हमारे लिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना कोई मुश्किल नहीं। एक वो जमाना था कि अगर किसी आदमी को पूना से बॉम्बे 120 माइल जाना पड़े तो उसको कई दिन लगते थे। आज ये बात बन गई है कि आप राउंड दी वर्ल्ड एक दिन के अंदर घूम सकते हैं। आपको इंडिया जाना है, आवर्स की बात होती है। अभी देखो बस में या ट्रेन के अंदर 15 से 20 घंटे लगे मुझे वैंकूवर में एडमंटन आने के लिए,
लेकिन प्लेन में मैं 1 घंटे के अंदर आ गया। एक वो जमाना आएगा कि घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम यहाँ से लंदन पहुँच सकेंगे कि जो आज लगभग 10-12 घंटे लगते हैं। एक वो जमाना आएगा और आप जानते हैं कि वो आ रहा है कि हम लोग चांद में जाके खा पी के डिनर लेके हम वापस आ जाएंगे 24 घंटे के अंदर या 30 घंटे में। कम्युनिकेशन बढ़ जाने से, फैसिलिटीज बढ़ जाने से लोग एक दूसरे मुल्क में बहुत ट्रैवल करते हैं रोजी रिज़्क ढूंढने के लिए। हमारे आगा हसन अली शाह माँ बाप ने हिंदुस्तान की गरीबी देख के, जमात की हालत देख के हुक्म किया कि तुम्हारे अंदर जो जवान हैं वो अफ्रीका जाओ। 1845 के अंदर ये फरमान किया इमाम हसन अली शाह माँ बाप ने। मगर उसके पहले अफ्रीका में इस्माइली थे और इमाम शाह आगा खलीलुल्लाह जो इमाम हसन अली शाह के अब्बा थे, बल्कि इमाम हसन अली शाह के जो दादा सैयद अबुल हसन शाह थे, इमाम अबुल हसन शाह, उनके जमाने के अंदर मस्जिद के इस्माइली ज़ंज़िबार में और किलवा में इधर आके रहते थे और बाद में फिर आगे बढ़ते गए। और 1856 के अंदर बर्टन नाम का एक आदमी था कि जो एक्सप्लोरर था। बर्टन और दूसरे ऐसे 3-4 आदमी निकले जो मिशनरीज थे और वो अफ्रीका एक्सप्लोर करने गए। लिविंगस्टोन की बात आपको मालूम है कि वो कैथोलिक मिशनरी था और वो किगोमा में जाके गुजर गया। उसका मॉन्यूमेंट है, दफन कहाँ किया हिस्ट्री के अंदर उसकी पर्टिकुलर बात नहीं, शायद उसको लंदन वापस ले गए। तो उस वक्त ये जो बर्टन था ये घूमते 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 टबोरा पहुंचा। टबोरा के अंदर मूसा मजूरी नाम का एक इस्माइली रहता था। मूसा मजूरी, ये बर्टन की हिस्ट्रिकल ट्रेवल के अंदर लिखा हुआ है। 1856 के अंदर वो 1 महीना इसके पास रहा और यहाँ इसके पास रह के तो दूसरा भी एक मिशनरी जो ट्रेवल करता था इसके पास आके ये दोनों यहाँ मिले। तो ये चीज जाहिर करती है कि हमारे इस्माइली जमात अफ्रीका के अंदर 200 बरस पुरानी है। तो इमाम के फरमान से हम लोग अफ्रीका आए। ये कहने का मेरा मकसद यह है कि जमात बल्कि सारी इंसानियत घूमती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और जब हम देश बदलते हैं, एनवायरनमेंट बदलती है, वहाँ के लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, तो ये जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी हैबिट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर फिर फर्क पड़ जाता है। कच्छ या वाड़ी से निकले हुए इस्माइली, कच्छियों की हैबिट अमुक जुदी हैं, कच्छ या वाड़ियों की अमुक जुदी हैबिट्स है। मगर जब ये लोग अफ्रीका में आए तो अफ्रीकनों के कांटेक्ट में आने से इनके अंदर बहुत से फर्क पड़ गए। आदत में भी फर्क पड़े, भाषा में भी फर्क पड़े। अब अफ्रीका के अंदर भी वो इस्माइली के जो ज़ंज़िबार ठहरे, उनकी बहुत सी चाल चलन, हालत वगैरह, यहाँ चाल चलन से मेरा मतलब एक्टिविटीज हैं, वो और किस्म की थी। तंगानिका वालों की जुदी पड़ गई, केनिया वालों की जुदी पड़ गई, युगांडा वालों की जुदी पड़ गई। तो ये सारी एक वाड़ी की तरह, जैसे कि एक गार्डन के अंदर हर किस्म के फूल होते हैं, अलग अलग किस्म के दरख्त होते हैं, जुदे जुदे टाइप के प्लांट्स होते हैं, इस तरह जमात के अंदर भी अलग अलग किस्म की सोशल हैबिट्स और अंडरस्टैंडिंग हुई। अब जब हम यहाँ आए, हमको लगभग 20 बरस हुए। 46 to 7,000 इस्माइलीज आज कनाडा में हैं, 47-46 हजार, और 34,000 इस्माइलीज अब स्टेट्स के अंदर हैं। मैं लास्ट वीक की स्टेट से वापस आया और मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई कि आज स्टेट्स में इतनी जल्दी रैपिडली जमात बढ़ रही है। तो मैंने एक जगह कहा, मैं बोला कि तुम लोग शायद 2000 सन तक कैनेडियन जमात से बढ़ जाओगे। हम 46,000 है या 47,000 है, वो 34,000 है, और हर महीने 1500 आदमी बढ़ रहे हैं। एवरी मंथ, हर रोज 50 आदमी नए स्टेट्स में हमारे इस्माइली आते हैं। 1 लाख की जमात नॉर्थ अमेरिका के अंदर दूर नहीं है।
ये जमात इंडिया से आई, पाकिस्तान से आई, अफ्रीका से आई, और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं अफगानिस्तान से आएगी। लगभग 200 से 250 अफगानी और ईरानी इस्माइली ऑलरेडी हमारे पास टोरंटो के एरिया में, ओंटारियो में हैं, और भी हैं, बढ़ते हैं। एक दिन रशियन इस्माइली भी आएंगे, एक दिन चाइनीज इस्माइली भी आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, कुछ अफ्रीका जाएंगे, इंडिया जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। तो ये मिंगलिंग हो रही है, सारी दुनिया की हो रही है, हमारी भी हो रही है। इसलिए इस नए एनवायरनमेंट के अंदर, इन चेंजेस के अंदर अगर हम हजरत इमाम के फरमान के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो दीनदारों हमको बहुत सी मुश्किलें पड़ेंगी। मैंने इसलिए ये पाठ याद करके चुन के आपको बताया कि जहाँ माली होगा, यहाँ माली से मतलब हजरत इमाम जो हमारा देख रेख रखने वाला है, वो हमको दौरवनी देता है, पानी देता है, खातर देता है, और नवे नवे किस्म के फूल पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं। सतगुर हसे तिया निपजे धर्मी नित नवा थाए। हमारा बेसिक प्रिंसिपल सारी दुनिया के इस्माइलियों का एक है, और वो है मौलाना हजरत इमाम की ताबेदारी करना। हम हजरत इमाम को मानते हैं। दुनिया में चाहे किधर भी इस्माइली रहता हुए, हम इमाम को मानते हैं। हमारे जमात खानों के नाम जुदा हो गए, हमारे मुखी कमरियों के नाम भी देश के हिसाब से जुदा जुदा हैं। आज यहाँ हम जमात खाना कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में जमात खाना कहते हैं। लेकिन आप कभी ईरान में जाओ, हालांकि ये पर्शियन वर्ड है, लेकिन ईरान के अंदर जहाँ छोटे गांव प्योरली 100% इस्माइली बस्ती के हैं, वहाँ जमात खाना कहते हैं। मगर दूसरे शहरों में कि जहाँ दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा हैं, ईरान इसनाशरी है, तो वो लोग वहाँ इस्माइली जमात खाना नहीं कहते, दरगाह कहते हैं। दरगाह उसको कहते हैं जिसको दरबार राजा बादशाह का होवे ना, तो उस दरबार को दरगाह कहते हैं। और बहुत जो पीर फकीर नबी वगैरह की जो रोजे होते हैं, तुरबत होती है, उनको भी दरगाह कहते हैं। हकीकत में दरगाह का मतलब है किसी के हुजूर में जाना। खुदा की दरगाह में मैंने ये दुआ मांगी और खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। ये मुसलमानों के अंदर हम बहुत सुनते हैं, खुदा की दरगाह यानी खुदा का दरबार। ईरान के बहुत से इलाकों में दरगाह कहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी दरगाह कहते हैं। लेकिन आप कभी रशिया में जाओ तो रशिया के अंदर दरगाह नहीं कहते, जमात खाना नहीं कहते, तो वहां उसको हिकमत खाना कहते हैं। हिकमत खाना यानी अकल लेने की जगह, हिकमत खाना। हिकमत कहते हैं विजडम को। तो जहाँ जाके हमको अक्ल मिले, विजडम मिले, नॉलेज मिले, तो रशिया के इस्माइली जहाँ मिलते हैं जमात खाने में, तो उसको हिकमत खाना कहते हैं। इसी तरह हमने मुखी कामड़िया हजरत इमाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम छोटी उम्र से सुनते चले आए हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये लफ्ज हमारे पीरों ने ईजाद किया। पेश शमस ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुखी बनाए। ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो लफ्ज था, ये मुखी का लफ्ज ईरान में चला गया। ईरान के अंदर भी मुखी कहते हैं, कमरिया भी कहते हैं। लेकिन आप चाइना के अंदर जाओ तो वहां मुखी को माजून कहते हैं। अब रशिया के अंदर जाओ तो वहां मुखी को आलम भी कहते हैं, आमिल भी कहते हैं। अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे नाम जुदे हैं। कहीं हमको शमसी कहा गया, कहीं मौलाई कहा गया, कहीं इस्माइली कहा गया, कहीं हमें किसी और नाम से याद किया गया। लेकिन मकसद ये है कि हमारा एम, हमारा सेंटर, हमारी फाउंडेशन मौलाना हजरत इमाम की वफादारी, हजरत इमाम की फरमानबरदारी है, चाहे वो रशियन इस्माइली होवे या चाहे वो इंडिया का इस्माइली होवे। तो ये चीज हमको सेंटर में मिला के रखती है। नॉर्थ अमेरिका की हमारी जो लाइफ बदल रही है, खास तौर पे ये हमारे जो बच्चे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल टाइम आ गया, सख्त मुश्किल है हमारे यंगस्टर्स। एक तो यह है हमारे माता पिता की भूल के कारण से इधर आके हमने अपने बच्चों के साथ घरों में भी अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, इसलिए बच्चे कच्ची गुजराती भूल गए।
कॉन्टेक्ट निकल गया। ये माता पिता की एक मिस्टेक हुई है और इस वजह से हमें अपना पुराना कल्चर भूलता जा रहा है। कोई बात नहीं, जब तक हम इस्माइली मजहब के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में हो, अरबिक में हो, फारसी में हो, कच्छी में हो, और वो ये है कि मौलाना हजरत इमाम की ओबीडियंस में रहना चाहिए, जमात खाने और हमारे ऊपर जो मजहब के फर्ज हैं वो पूरे होने चाहिए। किधर भी जाओ दुआ का टाइम पूरा होना चाहिए। मौलाना हजरत इमाम 86 के अंदर जब भी अमेरिका का दौरा किया, 4 जगह मौला गए, तो मौला ने यंगस्टर्स के अंदर जो फरमान किए वो बाकी की जमात में नहीं किए। यंगस्टर्स को माँ बाप ने फरमाया, मैं जानता हूँ शाम के वक्त तुम्हारी क्लासेस होती हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उस वक्त दुआ का वक्त होता है, तुम दुआ नहीं पढ़ सकते, इसलिए स्प्लिट सेकंड में तुम मुझे याद कर लो। 1 सेकंड लगेगा। माँ बाप कहते हैं इवन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड दुआ का टाइम याद कर लो, मुझको याद कर लो, और फिर उसके बाद जब भी तुम्हें टाइम मिल जाए, क्लासेस पूरी हो जाए, घर जाओ, उस वक्त तुम दुआ पढ़ लो। इमाम ने हमको ये सहूलत दे दी, हमारे लिए मजहब को कन्वीनियंट कर दिया, क्योंकि मजहब को रिजिड बनाने से इंसान आज की दुनिया के अंदर थक जाएगा। वो दुनिया देखे कि दीन देखे। कई ऐसे भाई बहन हैं कि जिनका कारोबार शाम के वक्त होता है, हर रोज जमात खाने नहीं आता। खुद मैंने बहुत सी वाइजें की हुई हैं और दूसरे हमारे अलवाइजिन भी वाइजें करते रहते हैं। हम ऐसे फरमान भी पढ़ते रहते हैं कि हमें रोज जमात खाने आना चाहिए, बिला शक आना चाहिए। आज भी मैं यही कहूंगा कि हमें रोज जमात खाने आना चाहिए, मगर जो मजबूर हैं जमात खाने नहीं आ सकते हैं और उनको अपनी रोजी कमानी है, तो रोजी कमाना भी एक मजहबी फर्ज है। मैंने आपको भी खुदा ताला का ये फरमान सुनाया कि अल्लाह ताला ने खुदा ने कहा है कि ये दुनिया सारी तुम्हारे लिए खुली है, जहां भी तुमको रोजी मिले जाओ। रसूल अकरम फरमाया कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े रोजी के लिए तो जाओ। एक हदीस में इल्म की बात यही है कि इल्म सीखने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन ये भी फरमाया कि तुमको रोजी ढूंढने के लिए चीन पर जाना पड़े तो भी जाओ। तो हम लोगों ने अपने इमामों के फरमान की और दरबनी के हिसाब से कच्छ काठियावाड़ से अफ्रीका में और अफ्रीका से यहाँ आए। रोजी कमाना हमारा फर्ज है, हमारे लिए रोजी कमाना इबादत है। हक हलाल की रोजी कमाओ, जिसके अंदर कोई भी बदमाशी के और खराब क्रिमिनल धंधे न होवे, वो रोजी खुदा की इबादत है और वो खुदा की ब्लेसिंग्स है। इस रोजी में से राजा का हक दे के, इनकम टैक्स दे के आप अपने मौला के फरमान के हिसाब से 10वां अदा करो। 10वां देना हमारे अंदर चैरिटेबल इंस्टिंक्ट पैदा करता है। हर इंसान के अंदर चैरिटेबल इंस्टिंक्ट है सही, लेकिन छुपा रहता है, दबा रहता है। इंसान जब ग्रीडी हो जाता है, इंसान जब लालची बन जाता है, इंसान जब सेल्फिश बन जाता है, तो बहुत सी खूबियां जो खुदा ने इंसान को दी हुई है वो दब जाती हैं। मजहब उन खूबियों को रिजुविनेट करता है, रिवाइव करता है, और इस तरह से हमारी अच्छी आदतें मजहब के कहने से उभर आती हैं। तो 10वां देने से हमारे अंदर सेंस ऑफ सेक्रीफाइस पैदा होता है। 10वां देने से हमारे अंदर चैरिटी करने के लिए, खैरात करने के लिए हमारा मन पैदा करता है और ये ताकत आती है। 10वां देने से दूसरे की मदद करने के लिए हमारी हिकमत, हमारी अक्ल, हमारे आचार विचार उसकी तरफ बेंड हो जाते हैं। तो 10वां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अंदर रूहानियत है। एक चीज ये है, जैसा मैंने आपको अर्ज की कि मौलाना हजरत इमाम का हमने हक दिया, उसके फरमान बरदारी हुई। दूसरी चीज ये हुई कि सेंस ऑफ सेक्रीफाइस आती है कि मैं अपनी कमाई में से $8 में से $1 इमाम के फरमान से मैं देता हूँ। बाकी इन $7 में भले मुझको तंगी भी होती होवे, लेकिन मैं ये सेक्रीफाइस करता हूँ इमाम के हुक्म से। इसमें एक हुक्म बरदारी है कि मैंने ओबीडियंस की, और दूसरा ये है कि ये मेरी सेक्रीफाइस है कि मैंने कमानी में से 8वां हिस्सा इमाम को दिया। तीसरी बात यह रही कि मेरे अंदर चैरिटी करने की
طاقت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اگر سیلفش ہے تو دسوند کر دیتے رہنے سے وہ سیلفشنس اور گریڈ گھٹ جاتی ہے اور انسان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طبیعت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہم دسوند دیتے ہیں۔ دسوند جو ہے مال واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس میں ہمیں دنیاوی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہر روز اگر جماعت خانے آ سکتے ہیں اور نہیں آتے تو ہم گنہگار ہیں، کیونکہ ہم آ سکتے ہیں پھر بھی نہیں آتے تو ہم گنہگار ہیں۔ مولانا حضرت امام نے ایک جگہ فرمان کیا کہ میرے مکھی نے مجھے بتایا ہے کہ جماعت کی حاضری بہت اچھی ہوتی ہے اور لوگ بہت آتے ہیں، جماعت خانہ بھرا ہوتا ہے۔ مولانا حضرت امام امیڈیٹلی کھڑے ہو گئے اور مائک پہ جا کے فرمایا، میرے مکھی نے مجھے یہ بات سنائی، میں یہ سن کے بہت خوش ہوا ہوں۔ میں اتنا خوش ہوں کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ میری جماعت روز جماعت خانے آتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کوئی چیز نہیں دیتی۔ لیکن جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے میرے روحانی بچے جماعت خانے نہیں آتے تو مولا فرمایا مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے دکھی نہیں کرتی۔ اس میں ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ہے، امام کا یہ کہنا کہ تمہارے جماعت خانے آنے سے امام کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دوسری کوئی چیز خوش نہیں کرتی اتنا، اور نہ آنے سے مولا کو اتنا دکھ لگتا ہے کہ اور دوسری کوئی چیز اتنا دکھ نہیں دیتی مولا کو۔ تو اب ہم سوچیں کہ میں جماعت خانے تو جا سکتا ہوں پھر بھی نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مولا کو دکھ دے رہا ہوں۔ مجبوری ہے کہ کسی کی کلاس ہے بچے کی، جماعت خانے نہیں آیا، کسی کی نوکری ہے شام کے وقت نہیں آیا، کسی کا بزنس ایسا ہے جیسے کہ ریسٹورینٹ کا بزنس وغیرہ نہیں آ سکا جماعت خانے، وہ معاف ہے اس کو، کیونکہ وہ اپنی روزی کما رہا ہے، جماعت خانے نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اگر وہ چاہے اور جماعت خانے آ سکتا ہے پھر بھی جو نہیں آتا تو حضرت امام کو وہ ایسا دکھ دیتا ہے کہ مولا خود کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے اور کوئی چیز میں نہیں ملتا۔ وہ لوگ کہ شام کو نہیں آ سکتے، چلو نہ صحیح، کیا صبح نہیں آ سکتے؟ جو شام کو نہیں آ سکتے تو صبح تو آ سکتے ہیں۔ صبح کسی کی نوکری نہیں، پروڑیہ کہیں کلاس نہیں ہوتی، پروڑیہ کوئی اسٹیٹ کی ایسی جاب نہیں ہوتی، شاید ایسا بھی ہوتا ہوئے جس کو ہم ایکسپشنل حالت کہتے ہیں، مگر عام طور پہ ہمیں اسماعیلیوں کو یہ بتایا گیا کہ اس انوائرمنٹ کے اندر ایزیلی فٹ ہونے کے لیے روحانی طاقت بڑھانی چاہیے۔ میں نے جو یہ بات کہی وہ اس لیے کہی کہ کچھ چھوڑا، انڈیا چھوڑا، افریقہ چھوڑا، ادھر آئے، یہ 3-4 قسم کے نئے نئے انوائرمنٹ اور سوشل کانٹیکٹ میں سے نکل کے آج ہم اس ملک میں آئے ہیں کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں۔ یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، کینیڈین سوسائٹی۔ ہم یہاں ہر قسم کے لوگوں کو ملتے ہیں، اور بھی لوگ آتے رہیں گے۔ اس کنٹری کے اندر ناستک بھی ہیں، آستک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے تھوڑے ہیں، برے زیادہ ہیں۔ یہاں میرا برائی کہنا مذہب کی نظر سے ہے، میں کسی کے کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں رکھ رہا، یعنی وہ لوگ کے جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ لوگ کے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ جو ناستک ہے، میں ان کو برا شخص کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور ان کو پتا نہیں۔ اب ہمارے بچے اور ہم خود ان سب قسم کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہوگی، ملن بھی ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب کو اپنے ہاتھ میں مضبوط نہ رکھا، اگر ہم نے اپنی روحانیت کو نہیں بڑھایا کہ ہم ان چیزوں کا سامنا کر سکے، تو دینداروں، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے ایک مشنری کے طور پہ، اور مشنری بھی میں آدھی سینچری سے زیادہ
मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। दुनिया के बहुत मुल्क देखे मैंने। अगर हम अपनी रूहानियत को भूल जाएंगे, अगर हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को दरकार नहीं किया, अगर हमने इबादत करके अपनी रूहानी ताकत नहीं बढ़ाई, तो मुझे डर है कि आने वाले 5-10 वर्ष के अंदर इस्माइली कौम का एक बहुत बड़ा भाग बेईमान होकर निकल जाएगा। बेईमानी एक ही वक्त में नहीं आती। जिस तरह ईमान भी आस्ते आस्ते बढ़ता है, ऐसा बेईमानी भी आस्ते आस्ते बढ़ती है। बेईमानी में और ईमान में स्टार्टिंग के अंदर फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन आगे चल के इंसान फिर बेईमान बन जाता है और दो फाटे जुदे पड़ जाते हैं। एक ही पॉइंट में से एक लाइन हम निकालते हैं, उसी पॉइंट में से दूसरी लाइन निकालते हैं। हम उसको ज्योमेट्री के हिसाब से कहते हैं अनपैरेलल स्ट्रेट लाइंस। जो पैरेलल होवे तो दो अलग अलग चीजें हैं, मगर ये अनपैरेलल है। एक जगह से स्टार्ट होती है और आगे जाके यूं यूं आगे बढ़ती जाती है, यूं यूं लाइन बड़ी होती जाती है, दोनों का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। ईमानदारी और बेईमानी की स्टार्टिंग जब होती है तो बहुत नजीबी होती है। आज बहुत से हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब को नहीं समझा, जिन्होंने मजहब की दरकार नहीं की, और यहाँ आके उनके ख्याल बिगड़ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, हमारे दोस्त बिरादर ऐसे हो गए हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि हमको अपने मजहब के सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप खुद भी और अपनी औलाद को रूहानियत किस तरह बढ़े, रूहानी ताकत कैसे बढ़े, जिसके लिए इमाम हमें इतने फरमान करते रहे, उसकी आप दरकार करो। हमारा इस्माइली मजहब इस्लाम का एक भाग है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन उस दीन के ऊपर चलने के लिए इस्माइली तरीका है जो दूसरे मुसलमानों से जुदा है। जो तकलीफें हमको, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, दूसरे मुसलमानों को भी यही प्रॉब्लम्स है, मगर उनके पास इमाम नहीं, माली नहीं, इसलिए उनकी वाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो रही है। और इसीलिए हजर इमाम जो हमारे हिसाब से अल्लाह का नूर है, हमारे ईमान और यकीन से हम उसको खुदावंद आलमीन का इस दुनिया के अंदर मजहर मानते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइट ऑफ गॉड। मौलाना हजरत इमाम रसूलुल्लाह की और हजरत अली की आल और औलाद है। इसको अपनी उम्मत का बहुत ख्याल है। मुसलमानों को अपना ख्याल इतना नहीं रहा जितना आज हजरत इमाम उनके लिए कर रहा है। मगर मैं सिर्फ हजरत इमाम ही की बात नहीं करता। अगर हम अपने गए 48 इमामों का इतिहास, हिस्ट्री पढ़े, हर जमाने के अंदर हमारे इमामों ने इस्लाम और मोहम्मद की उम्मत के लिए बहुत काम किए, बहुत काम किया। 1929 में मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1929 में बॉम्बे के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार आए और उन्होंने सरकाउस जी जहांगीर हॉल के अंदर उस जमाने में पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये पैलेस्टीनियन को जो आज खबर नहीं, मैं आज वो खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यासर अरफात को भी इस बात का पता होवे कि 29 के अंदर, जिसको आज कितने बरस हुए, 60 बरस से ऊपर हो गए, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने सरकाउस जी हॉल के अंदर बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस बुलाई और वो कॉन्फ्रेंस पैलेस्टाइन के ऊपर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौला ने कहा कि तुमने इस पैलेस्टाइन के साथ वादा किया था कि इसको तुम इंडिपेंडेंस दे दोगे। अब चूंकि
तुर्की की हुकूमत खत्म हो चुकी। पहली जो लड़ाई लगी 1914 और 18 की, उस लड़ाई के अंदर ये सारा मिडल ईस्ट तुर्की के नीचे था। सारा मिडल ईस्ट तो ठीक, सारा नॉर्थ अफ्रीका भी उसके नीचे था। तुर्की सल्तनत, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, बहुत बड़ी थी। 1919 के अंदर तुर्की हार गया, आर्मिस्टिस हुआ, और उसके अंदर तुर्की की ये जो ऑटोमन एम्पायर थी, इन्होंने सिजल्स लेके या छुरी लेके उसके हिस्से बखरे कर दिए, काट दिए। यूगोस्लाविया, अल्बेनिया, हंगरी और पार्ट ऑफ ग्रीस, इसी तरह से रोमानिया, ये सब टर्की एम्पायर के भाग था, जिसको आज ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। तो आज भी वहां आप जाओ, बुडापेस्ट हंगरी का जो कैपिटल है, निहायत ही खूबसूरत उधर मस्जिद बनी हुई है, क्या आदमी देख के हैरान हो जावे। आज इस बात को 60 बरस के ऊपर हो चुके, लोगों को वो हिस्ट्री भूल गए, मगर ये सारा इलाका तुर्की का था, मुसलमानों का था। ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन को अपने कब्जे में ले लिया, सीरिया जो था वो फ्रांस को दे दिया। इस तरह बहुत सी चीजें फ्रांस ने रख ली, बहुत सी चीजें ब्रिटिश ने रख ली। एक दो ऐसे इलाके थे कि जो पोर्चुगल को दिए या इन्होंने इसको दिए, बेल्जियम को दिए, मगर मेजर पार्ट्स जो थे वो ब्रिटिश ने अपने हाथ के नीचे रखे। और ब्रिटिश ने वादा किया था कि इन तमाम हिस्सों को हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, मगर ब्रिटिश ने चालबाजी की और पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंस न दी। मैं ये बात हिस्ट्री की इसलिए कह रहा था कि जाहिर माने डायरेक्टली हमारे इमाम को पैलेस्टाइन के साथ क्यों लगता है, कुछ नहीं, लेकिन मुसलमान थे इसके लिए इमाम उनके लिए खड़े हो गए। इमाम को डायरेक्टली पैलेस्टाइन क्वेश्चन होवे कि न होवे, एज आगा खान उसको इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि ये उम्मत का सवाल था, मुसलमानों की उम्मत का, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने ओपनली ब्रिटिश को इस बात के लिए थोड़ा सा दमदाटी भी दी थी। इसी तरह से जब तुर्की हार गया, ये बात मैं आपको कर रहा हूं, सुनने जैसी बात है ये। तुर्की हार गया 1919 में, उसने एग्रीमेंट कर लिया। अब हुआ क्या कि मैंने आपको अर्ज की कि ईस्टर्न यूरोप जो था उसका बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की के कब्जे में था, लेकिन तुर्की का खुद का जो भाग था वो थोड़ा सा यूरोप में रह गया, जिसको आज हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, वो यूरोप में है। अंकारा तो बाद में कैपिटल बना, लेकिन पहला कैपिटल ये था कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। ब्रिटिश ने चालबाजी ये की कि किसी तरह से ये छोटा सा टुकड़ा जो तुर्की का यूरोप में रह गया है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का इलाका, इसको भी निकाल दिया जाए। अब साइंसिका हो चुके थे, सुलह हो चुकी थी, ब्रिटिश डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। ब्रिटिश ने इस्लाम को तकलीफ बहुत दी है। उसने क्या किया, लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, लॉर्ड जॉर्ज ने ग्रीस को उश्केराया कि हम तुमको हथियार देते हैं, तुम तुर्की के ऊपर हमला करो। और ग्रीस ने तुर्की के ऊपर हमला शुरू किया। तुर्की बेचारा जख्मी हुआ है, मार खाया हुआ है, तुर्की हार चुका है मॉनेटरीली, यानी पैसे के हिसाब से और आर्मी के हिसाब से और इंसान के अंदर जो जुस्सा होता है उसके हिसाब से तुर्की तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ऐसा आदमी कि जिसकी टांगें टूट गई हैं, दम तोड़ रहा है, उसको मारना जाए तो बड़ी इजीली मार खाएगा। तुर्की मार खा रहा था, तुर्की पीछे हट रहा था। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को ये चीज पसंद न आई कि एक इस्लामी सल्तनत इस तरह से मिटा डाली जाए और उसका थोड़ा सा हिस्सा जो पग रह गया है यूरोप में, उसको भी निकाल दिया जाए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लीडरों को इकट्ठा किया और उनको इस बात के लिए जगाया। लीडरों ने तुर्की के लिए एक जलसा बनाया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसके चेयरमैन बने और इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ ब्रिटेन को
خط لکھے تارے بھیجی کہ تم ترکی کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ ٹھیک نہیں، بھلے گریس کر رہا ہے مگر تمہارا انفلوئنس گریس میں ہے، اس لیے اس چیز کو روکا جائے۔ ایک ڈیپوٹیشن 6 آدمیوں کا مولا نے لندن بلوایا۔ ان 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے، جس کا نام حسین احمد کدوائی تھا، یہ ساری رپورٹ اس نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر 6 آدمی جو مسلمانوں کے تھے، اس کے اندر محمد علی جوہر تھے اور بیگم شاہ نواز تھی۔ بیگم شاہ نواز یہ جو بھٹو تھا اس کی ماں۔ اس طرح اور آدمی تھے، حسین کدوائی تھا، مولانا سلطان محمد شاہ ان کی لیڈرشپ لے کے لارڈ جارج کو ملنے گئے۔ جیتا ہوا برٹین بڑی تماخی میں اور مغروری میں تھا۔ لارڈ جارج نے امام سلطان محمد شاہ کو کہہ دیا ہم کہاں لڑتے ہیں؟ مولا فرمایا مگر تم ہتھیار دے رہے ہو، گریس کو تم مدد دے رہے ہو اور وہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، یہ ٹھیک نہیں جبکہ تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ لارڈ جارج کہتا ہے یور ہائنس when they are fighting with the sword and whichever the person takes the sword in hand, what can I do? مولانا امام سلطان محمد شاہ کو یہ روکھا جواب بہت برا لگا۔ سب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے غصے میں کہتے ہیں مسٹر لارڈ جارج، though I am old now, yet I will take sword in my hand and personally go and fight in the favor of Turkeys against your and Greek armies۔ یہ کہہ کے مولا غصے سے باہر نکل گئے میٹنگ چھوڑ کے۔ لارڈ جارج پیچھے بھاگا لیکن ماں باپ پیچھے مڑ کے دیکھے نہیں، کار میں بیٹھ کے سب چلے گئے، یہ سب لوگ بھی چلے گئے۔ حضرت امام نے امیڈیٹلی لندن چھوڑ دیا، مولا مارسلس آ گئے۔ آج بھی مارسلس کے اندر ایک بہت بڑی پرانی بینکنگ ادھر ایک پیڑی ہے، اس کو کہتے ہیں کوٹس، COUTTS۔ اس زمانے کے اندر مولا کی ساری جتنی بھی کارسازی آتی تھی یا مولا کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ کوٹس والے ارینج کرتے تھے، مینج کرتے تھے، دیکھ ریکھ رکھتے تھے۔ مولا مارسلس آ کے ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو جہاں جہاں ٹیلی گرام پہنچتی تھی، یہ چیز میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہیں لکھی ہوئی نہیں، لیکن خوش ہوں کہ آج مجھے اس کی چیز یاد آئی اور آج یہ چیز ریکارڈ میں رہے گی فیوچر جنریشنز کے لیے۔ مولا نے ٹیلی گرامز کیا کہ جتنی بھی کارسازی یا جتنے بھی میری پراپرٹی کے جو بھاڑا وغیرہ یا آوک ہوتی ہے یہ تمام کنورج کرو کیور آف گڈس کی معرفت۔ یہ کام چالو ہو گیا۔ مولا نے 1 ملین پاؤنڈ کا ایک چیک لکھا، 1 ملین پاؤنڈ، اسٹرلنگ پاؤنڈ برٹین کے۔ دیکھو مولا نے اس کی دکھتی رد کے اوپر انگلی رکھ دی۔ برٹین اس زمانے کے اندر بینکرپسی کے نزدیک آ چکا تھا، برٹین کے پاس بالکل پیسہ نہ تھا، اور حضرت امام کے اس ایکشن سے برٹش نے اپنی ہسٹری میں سب سے پہلے 1932 کے اندر پاؤنڈ اسٹرلنگ کو ڈی ویلیو کیا، اور اتنی اس کو شرم آئی کہ پرائم منسٹر جس نے ڈی ویلیو کیا اس نے ریزائن کر دیا۔ مولا نے ایک چیک لکھا اور یہ چیک فرانس کی ایک آرمامنٹ بنانے والی فیکٹری کو چیک دیا اور ان کو کہا کہ 1 ملین پاؤنڈ کی قیمت کے یہ فلانے 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 آرمز ترکی کو بھیجو۔ وہ تو بہت خوش ہوئے اور ترکی کے کسی جنرل کو ادھر بلا کے ماں باپ نے کہا کہ تم کو کون سے آرمز اینڈ ایمونیشن چاہیے، تم اس کی لسٹ اس فیکٹری کو دے دو۔ انہوں نے 1 ویک رہ کے یہ جو چیک تھا وہ بینک آف انگلینڈ کو بھیجا۔ فارن ایکسچینج تو چاہیے نا، کیونکہ چیک ہے پاؤنڈ کا اور فرانس کے اندر پاؤنڈ نہیں چلتا، وہاں تو فرانک چلتا ہے، فرینچ فرانک۔ جب یہ بینک کے اندر یہ چیک گیا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، 1 ملین پاؤنڈ، اور وہ زمانے کے اندر جو ایکسچینج کا جو طریقہ تھا وہ پیور گولڈ دینا پڑتا تھا، اتنا سونا ان کے پاس تھا نہیں، لوکل بینکوں سے اکٹھا کر کے
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये चेक तो पूरा कर दिया, ऑनर कर दिया। एक वीक और निकल गया, मौला ने एक और चेक लिखा। मौला ने एवरी वीक 3 के 4 चेक लिखे, एवरी वीक £1,000,000 का चेक लिखे। जब सेकंड चेक गया तो वो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो जनरल मैनेजर था, भाई के आगा खान ने ये दूसरा चेक भेजा है, हमारे पास अभी पैसा नहीं है इसको ऑनर करने का, नो गोल्ड। और उस वक्त साउथ अफ्रीका में भी गड़बड़ थी कि वहां से इनको गोल्ड नहीं मिल सकता था। बड़े परेशान हुए। एक्सचेकर ने जाके जॉर्ज पंजिम से बात की कि आगा खान आपका दोस्त है और आप किसी भी तरह उसको कहो कि ऐसा मत करें। ये बातें चीजें चलती थी, जॉर्ज पंजिम तक बात पहुंची। उसने अपने लड़के को, जिसका नाम बाद में एडवर्ड एस पड़ा और जिसने तखत छोड़ दिया, उस वक्त ये प्रिंस ऑफ वेल्स था, उसको भेजा कि तुम जाके आगा खान को ढूंढो। माँ बाप मार्शल के एक छोटे से गांव में जाके बैठ गए, छुप गए, पता नहीं बहुत ढूंढता रहा। आखिर उसने किसी इस्माइलियों के थ्रू से मौला का पता लगाया और ये प्रिंस ऑफ वेल्स मौला को मिला। इस दरमियान तीसरा चेक चला गया। फिर मौला को जाके उसने कहा कि किसी भी तरीके से मेरे बाप को मिलो। मौला फरमाया मैं नहीं आऊंगा उधर। लॉर्ड जॉर्ज जब तक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है मैं उधर नहीं आऊंगा। वो वापस गया, बाप को जाके बात की और लॉर्ड जॉर्ज को उसने फोर्स किया कि तू राजीनामा दे। आप हिस्ट्री देखो कि लॉर्ड जॉर्ज बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन प्राइम मिनिस्टरशिप में से निकल गया और कहाँ गया उसके बाद हिस्ट्री में नाम और निशान तक भी नहीं आया उसका। जब वो निकल गया तब मौला गए लंदन, किंग जॉर्ज को मिले, सारी हकीकत बयान की। नया जो प्राइम मिनिस्टर बना उसको किंग ने कहा, ग्रीस को स्टॉप किया गया और तुर्की बच गया। तुर्की के जो टुकड़े हो चुके थे, लेकिन बाकी के जो टुकड़े थे वो ग्रीस को और दूसरे जो क्रिश्चियन फोर्सेस थी उनको देना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मौला के इस एफर्ट से तुर्की बच गया। मौला को क्या पड़ी थी कि 3 मिलियन पाउंड दे के मौला ने उसके लिए इतनी मदद करके उसको बचाया, इसलिए कि वो मुसलमान हैं। हमारे ईमानों की सारी हिस्ट्री के अंदर यही है। आज ईमान का ये चीज एक वो एनवायरनमेंट की तरफ आया है, दूसरा वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अवार्ड दे रहा है। दीनदारों, इसके पीछे क्या भेद है आप कभी बात से सोचते हो? सोचो, आने वाले जमाने के अंदर हमारा इमाम, हमारे मौला को जरूरत पड़ेगी उम्मत मोहम्मदी को बचाने के लिए। सारी दुनिया के अंदर मुसलमान हरदूत हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सी चीजें मैं पब्लिक में नहीं कह सकता, बहुत सी चीजें शायद मैं प्राइवेट में भी न भी बोलूं, लेकिन एक बात जरूर मैं जमात को कहता हूं कि मेहरबानी करके अपने आप को मुसलमान समझो। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर ये थोड़ा सा जो जुदाई पना रह गया कि हम इस्माइली हैं। इस्माइली जरूर है, हम पहले इस्माइली हैं, मगर हम मुसलमान हैं इसलिए इस्माइली हैं। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते तो हम इस्माइली भी नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, मगर दीन के ऊपर चलने का हमारा तरीका जो है वो इस्माइली निजारी तरीका है। हम दूसरे मुसलमानों से अपनी इबादत के हिसाब से जुदा है, कोई शक नहीं। और मुसलमान हैरान है कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और हम फिर भी उनसे जुदाई रखते हैं। वो इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे क्योंकि हमारा जो मजहब है वो बातूनी मजहब है। हम सुबह की इबादत करने वाले हैं, मुसलमान नहीं करते। हम पक्की दसवन देने वाले हैं, मुसलमान नहीं देते। तो बहुत थोड़े हैं उनमें, 10-20% होंगे कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। चलो, हमको उनके साथ इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो ये है कि ये इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है और ये मुसलमान एक दिन 5 बरस लगे कि 50 बरस लगे, हसर इमाम के पाँव में जरूर पड़ेंगे।
मौला इनका हाथ पकड़ेगा, दुनिया भर के मुसलमानों को मौला इकट्ठा करेगा। मौला को बहुत तकलीफ होने वाली है और शायद इस जौमे में ना भी हो सके, 50 बरस भी लगे, 60 बरस भी लगे, मगर ये बात जरूर बनने वाली है कि सारी दुनिया के मुसलमान हजरत इमाम को अपना इमाम के तौर पे कबूल करेंगे। हमारी दृष्टि, हमारा ईमान मौला को हम जिस नजर से देखते हैं वो नजर उनको नहीं मिलेगी। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हम हजरत इमाम को जिस निगाह से देखते हैं मुसलमान उस निगाह से नहीं देख सकेंगे, मगर इतना जरूर है कि इसको इमाम के तौर पे आले रसूल है, इस तौर पे उसको कबूल कर लेंगे और सारी दुनिया के मुसलमानों का ये मौला लीडर बनेगा। फिर इसको चाहे खलीफा के नाम से पुकारेंगे या इमाम के नाम से पुकारेंगे, लेकिन दुनिया भर की ये बात बनने वाली है। ये बात इसलिए बनने वाली है, 900 बरस पहले हम इस्माइलियों को जो बात की खबर दी गई तो आखिरी दुनिया में किसी को खबर नहीं दी गई, मगर 900 बरस पहले से इस्माइलियों को अमुक राज और भेद की बातें, सीक्रेट बातें बताई गई हैं। वो सीक्रेट बातें पहले बहुत से इस्माइली जानते थे, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन गई इस्माइली आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को भूल गए। आज सारी जमात के अंदर शायद एक आध दो ऐसे होंगे कि जो इस सीक्रेट को जानते होंगे कि इमाम सारी दुनिया के मुसलमानों का लीडर बन के फिर क्या करेगा। ये सीक्रेट हमारे पास है, मगर जमात को इस बात का इल्म नहीं। इसलिए इल्म नहीं कि आज मोस्टली इस्माइली दुनिया की मौज शौक के अंदर पड़े हैं। अपना जो लिटरेचर, खास तौर पर गिनानों का जो लिटरेचर है वो भुलाया गया है। 20-25 गिनान है जो जमात खानों के अंदर बोले जाते हैं, कुछ थोड़े से फरमान कहे जाते हैं, और हमारी बहुत सी जवान प्रजा के अंदर पढ़ लिख के यूरोप और लंदन से कुछ ऐसे यंगस्टर्स आ गए हैं कि जिनको इस्माइली मजहब से, मैं ऐसा नहीं कहता कि नफरत है, लेकिन वो इस्माइली मजहब को एक धतीन समझते हैं, वो इस्माइली मजहब को एक खोटी जमात समझते हैं। पढ़े लिखे हमारे पैसे से, लेकिन जमातों के अंदर आके बाद जगह वो ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे दिल दुखता है। इस्माइली मजहब का ये सीक्रेट उन थोड़े लोगों को पता है कि जो इस्माइली गिनानों से वाकिफ हैं। हमको ये सीक्रेट हमारे पीरों ने दिया है, कि शमस ने पहले दिया, फिर सदरुद्दीन ने और इसमें इजाफा किया, फिर हसन कबीर ने तो इतनी डिटेल्स दे दी कि बात छोड़ दो। लेकिन क्या है, एक गिनान देख के आपको वो सीक्रेट नहीं मिलेगा। ये सीक्रेट टुकड़े टुकड़े जुड़े जुड़ी जगहों के ऊपर पड़ा है। और सीक्रेट मैं आज आपको कहता हूँ, वो सीक्रेट ये है कि एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया के अंदर एक भयंकर लड़ाई होगी। उस वक्त आज अगर ख्याल करो कि हमारी बस्ती कितनी, 6 बिलियन की, 6 बिलियन, मगर उस वक्त 20-22 बिलियन हो जाए, कोई नवाई की बात नहीं। वो भयंकर लड़ाई आएगी। उस लड़ाई को अभी भी 100 बरस से ज्यादा बाकी है। वो लड़ाई एक तरफ कम्युनिज्म होगा, जिसको हम नास्तिकवाद कहते हैं। एथिस्ट जो होंगे, खुदा को नहीं मानेंगे, नेचर को नहीं मानेंगे, और उनके अंदर बेहिसाब बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे। टेक्नोलॉजी उस जमाने के अंदर टॉप के ऊपर होगी, और ऐसी बातें होंगी कि आज आपको मैं कहूं, गिनानों के अंदर इशारे जो पड़े हुए हैं, आज हमारे दिमाग में वो चीजें नहीं बैठेंगी। उस वक्त जो भयंकर लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई राइट एंड रॉन्ग की होगी। राइट होगा इस्लाम, रॉन्ग होगा एथिस्ट। ये जो एथिज्म है, जिसको मैं कम्युनिज्म का नाम देता हूं, क्योंकि यही एक पावरफुल सोसाइटी है। और याद रखो दीनदारों, हो सकता है कि हमारे जो जवान है, इनकी लाइफ में विद इन नेक्स्ट 20 और 25 ईयर्स दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। 97.5% दुनिया के अंदर लोग नास्तिक और अनबिलीवर होंगे। 97.5%। खाली 2.5% मोमन रहेंगे, यानी जो मुसलमान होंगे 2.5% में आ जाएंगे।
अभी इस चीज को तोड़ने के लिए आज से पास्ट 100 साल से यानी काम चालू हो चुका है। मौलाना शाह हसन अली के जमाने से इसके बीज बोए गए हैं कि जिसको अभी भी 100 बरस बाकी है। ये सीक्रेट बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया गया है किताबों के अंदर। हमको अपने हजरत इमाम की मदद करनी है क्योंकि हम उसके रूहानी बच्चे हैं, हम उसके मुरीद हैं। मौलाना हजरत इमाम मुसलमानों का लीडर बने, इस दौर के अंदर इस तरफ जाके हमें इमाम की क्या खिदमत करनी है कि हजरत इमाम आसानी के साथ मुसलमानों का लीडर बन सके। जिंदारों, जब तक हम सख्त रिजिड हैं अपनी बहुत सी चीजों के अंदर, यानी फ्लेक्सिबल होने के लिए जो इलास्टिसिटी की जरूरत है वो हमारे में कम है। मैं मालूम नहीं मैंने क्यों ये सब्जेक्ट छेड़ा, मुझे कुछ पता नहीं। मुफ्ती साहब ने मुझे पूछा क्या सब्जेक्ट लोगे, मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज तीनों जमात खानों में सबसे छोटी जमात में आज मैं एडवेंचर में बोल रहा हूँ। हमें हजरत इमाम को क्या मदद देनी है? पहली चीज ये कि हम अपनी रूहानियत में मजबूत बने, खूब इबादत करो, अपनी रूहानियत को जगाओ, पक्के रूहानियत वाले बन जाओ कि जो हमारा इस्माइली मजहब बातूनी मजहब है। रूहानियत को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारी हैबिट्स बदलनी चाहिए। हम अच्छे बने, नेक बने, पाक बने। हमारे अंदर ये जो बदियां बुराइयां, जो दुनिया की बदियां बुराइयां हैं कि जो खास तौर पे नास्तिकवाद के साथ लगी हुई हैं, उन लोगों की हालत कि जो खुदा को नहीं मानते, उनकी हैबिट्स हमको नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी रूहानी हालत जो इस्लाम ने हमें सिखाई, और खास तौर पे हमारे इस्माइली, हमारे पाक इमामों ने, हमारे पाक पीरों ने जो हमें सिखाई, हमारे बड़े बड़े रूहानी आदमी हो चुके हैं। आज भी हम कई लोगों को जो हाल ही में यानी बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, सब्ज अली मिशनरी को हम याद करते हैं, काला गुड़ा को याद करते हैं, वजीर रहीम बसरिया को याद करते हैं, वारिस मोहम्मद इस्माइल जूनागढ़ वाले को याद करते हैं। हम ऐसे कई रूहानी जो शेर थे, जाइंट्स थे, हमारी जमात में आज भी हैं। आज भी हमारी जमात में माशाअल्लाह है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अफ्रीका में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, और मिडल ईस्ट के अंदर हमारे इस्माइली तो बड़े जानदार हैं। रूहानियत के अंदर वो पक्के हैं कि 1000 बरस भी उन्होंने दुश्मनों के अंदर रह के हजरत इमाम का कभी ज़ाहिरी दीदार तक भी नहीं किया, कभी फोटो भी नहीं देखी, मगर 1000 साल से अपना ईमान सलामत करके बैठे रहे। 1000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इमामों को मानते आए। उनकी रूहानी हालत कैसी मजबूत होगी? वो रूहानी शहनशात वाले आज मौला देख रहा है कि खोजे वीक हो गए। अब जरूरत पड़ी है कि इनके भाइयों को उधर से बुलाया जाए। जब वो इधर आएंगे अपनी इन रूहानी ताकतों और रूहानी हालत और रूहानी अजमत के साथ जब आएंगे तो और भी बहुत सा फर्क पड़ जाएगा। हमारी हैबिट्स इस्लामी होनी चाहिए। हमारे अंदर ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं कि जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और बदियां बुराइयां करते हैं कि जो ज़ाहिरा इस्लाम के भी खिलाफ है और खसूसी तौर पे हमारे इस्माइली तरीके के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं। ये सारी चीजें मिलके हजरत इमाम के आड़े आती हैं। मुसलमान अटैक करते हैं। मौलाना हजरत इमाम उस तरफ जाना मुश्किल हो गया। मुझे आंखों से देखा हुआ बात याद है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1928-29 के अंदर जब इंडिया में आए, ये जो चैंडलियर है ऐसा बहुत बड़ा चैंडलियर कि आधे जमात खाने को कवर करे, इतना बड़ा चैंडलियर हसनाबाद के फ्रंट दरवाजे के ऊपर जो कुबा है हसन अली शाह माँ बाप का, वहां ये चैंडलियर लटकता था। ये 1920
2008 की दिसंबर जनवरी 29 की बात है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गाड़ी से उतरे और ऊपर जमात की मेहमानी रखी थी। मौला फटाफट ऊपर चढ़ गए। जमात की मेहमानी में बैठे, बस जमात की मेहमानी थी। कुछ बात ऐसी बातें हो गई कि मौला उदास हो गए। मौला का चेहरा उतर गया, साहब की हंसी गायब हो गई। साहब उठे, दुआशीष दी, मगर ऐसा हुआ कि माँ बाप को दुनिया में बड़ा दुख लगा है। ऐसा फील होता था कि सब बूढ़े हो गए हैं। हालांकि 1928 के अंदर मौला की उम्र कोई बड़ी नहीं थी। 77 में पैदा हुए, 23 और ये 28, 51 बरस की उम्र। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब उठे तो उठा नहीं जाता था, लकड़ी लेके आहिस्ता आहिस्ता चले, इस चैंडलियर के नीचे खड़े हो गए, लकड़ी उठा के माँ बाप ने ऐसा ऊपर की। अभी चैंडलियर ऐसा था कि ग्लास की तरह लंबा ग्लोब रखने की वो कवर्स थे। इस तरह मुझे याद नहीं कि कितने, लेकिन बहुत से ऐसे ग्लासेस थे, राउंड ग्लासेस थे। और प्लांट रखने के जो, जिसके अंदर हम प्लांट्स वगैरह रखते हैं, ऊपर से बाहर खुले होते हैं और नीचे से बंद होते हैं, इस तरह के ग्लासेस थे, अंदर ग्लोब थे। तो मौला इशारा करते हैं, तुम खोजा लोग क्या समझते हो? यह चीज भी कहीं लिखी हुई नहीं, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तुम खोजा लोग क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूं? मैं इमाम हूं। मौला फरमाया, अनंत करोड़ का वर्ग जो पीर हसन कबीर दिन को मिला है, मैं उसके लिए किसी का मोहताज नहीं, क्योंकि इमाम और पीरी दोनों जो में सुल्तान मोहम्मद शाह के पास थे। मौला फरमाया, ये एक एक ग्लास के अंदर मैं रेती के दाने डाल के, एक एक रेती के दाने में जीव डाल के अनंत करोड़ का हिसाब पूरा करूंगा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। माँ बाप का चेहरा, माँ बाप की आवाज। और जब सफदली मिशनरी ने, उस जमाने में ये माइक्रोफोन पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, सफदली मिशनरी ने जब ये फरमान सुनाया तो जो बहुत बड़ी उम्र के लोग और आलिम थे उनकी गर्दनें झुक गई, सारी जमात उदास हो गई। साहब नीचे उतरे, ऐसा लगता था कि कोई 100 बरस का बूढ़ा उतर रहा है। एक एक पक्षी उतरे, हाथे नीचे आए। एक और मेहमानी थी, उस मेहमानी के अंदर माँ बाप ने कुछ फरमान किए और अपना कोट पकड़ के, कोट के नीचे जो कोना, सब आमतौर पे डबल ब्रेस्ट का कोट पहनते थे। ये सिंगल ब्रेस्ट का जो कोट है ये ऐसा राउंड नीचे से होता है, लेकिन डबल ब्रेस्ट का जो होता है ना, नीचे कोना होता है। तो ये कॉर्नर को अपनी सीधे हाथ की राइट हैंड की 2 उंगलियों से इंडेक्स फिंगर और बाजू की फिंगर को मिला के साथ में ऐसा काट के जरा सा टुकड़ा रखा और माँ बाप फरमाते हैं, याद रखो एक वो दिन आएगा कि मेरा दीदार तो ठीक है, नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन मेरे इतने कपड़े का भी दीदार तुम नहीं कर सकोगे। फिर बहुत से लोग रो पड़े, बहुत से लोग। मोमिनो, मैं भी बड़ा हो रहा हूं उम्र में। आज मैं 72 बरस की एज में आपके सामने खड़ा हुआ, 1928 का ये जिक्र सुना रहा हूं। इसको आज कितने बरस हुए? 60, 62, 63 साल हो गए। 63 बरस के बाद मैं आपको ये बात सुनाता हूँ। शायद कभी कभी कहीं मैंने सुनाए होंगे तो मुझे अब याद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, वो जमाना आ रहा है नजदीक कि इमाम आहिस्ता आहिस्ता हमारे से दूर हटते जाएंगे, और अगर वो दूर नहीं जाएगा तो जो उम्मत का काम करना है वो नहीं कर सकेगा। हर साल हम यही कहते हैं, या मौला तू ज़ाहिरी बातों ने दीदार नसीब कर, आमीन, हमारी ये मांगनी है और सच्ची मांगनी है, चालू रखो इसको। लेकिन कभी हजरत इमाम बरस 2 बरस नहीं आते तो हमारे में से बहुत से लोग कभी साहब को मिलने जाते हैं तो माँ बाप को, हमारे लीडर भी इस बात के लिए प्रेस करते हैं,
صاحب تو کینیڈا، صاحب تو دار السلام، صاحب تو نیروبی، صاحب تو انڈیا میں، صاحب تو پاکستان۔ یہ کہنا برا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حضرت امام کو کبھی کبھی ظاہر بھانے مجبور کر کے لے کے آتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کہہ دو مولا میٹھی نظر رکھ۔ اسی واسطے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی روحانیت کو بڑھاؤ۔ ہمارے یہ افغانستان کے بھائی، یہ چائنا کے 56 لاکھ اسماعیلی، یہ 14 ملین ہمارے رشین اسماعیلی کہ جنہوں نے 1000 برس سے ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا، انہوں نے صاحب کی فوٹو بھی نہیں دیکھی، انہوں نے اپنا ایمان کیسے سلامت رکھا؟ اور ایسے ملکوں کے اندر کے جو کمیونسٹ ملک ہیں، جہاں اجازت نہیں ہے آپ کو بالکل بھی ریلیجن پالنے کی، ایسے کٹر دیش کے اندر، ایسے خراب واتاورن ایٹماسفیئر کے اندر انہوں نے 1000 برس سے اس کا سامنا کیا۔ کون سی بات تھی؟ عبادت، جو ہم بھول چکے ہیں۔ ساری جماعت جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو، سب کے پاس بیت الخیال کا بول ہے۔ آپ اپنے دل کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے خود انتر کر کے اندر آپ جانو کہ آپ عبادت کرتے ہو، پھر بول لینے کی ضرورت کیا؟ ہماری تو دنیا داری اتنی ہم دل میں بس گئی ہے کہ ہمیں موج شوق چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھے داخلے چاہیے، ہم کو عیش چاہیے، موج شوق چاہیے، ٹی وی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، اور بھی دنیا کی بدیوں اور فیل فتور کے طریقے بھی ہمارے اندر آ چکے۔ کیا کہوں، بہت سی چیزیں ہیں، ادھر زبان تک آتی ہیں رک جاتا ہوں۔ کیوں؟ میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے اندر کتنی بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مولا ہم کو چھوڑ دے رہے، یعنی وہ اس طرح سے تو نہیں چھوڑے گا۔ ہمارا امام ہے، اس نے ہم کو روحانی بچے قبول کیا ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا، مگر یہاں چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ ہماری طرف سے اس کا دھیان گھٹ جاوے، وہ ہم نہیں چاہتے۔ بھلے وہ ظاہر میں کم آوے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے لیے سوچتا رہے۔ ہم کو جس طرح ہمیشہ تالیقے میں لکھتا ہے کہ یو آر آلویز ان مائی ہارٹ اینڈ مائی تھاٹس، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر میٹھی نظر رکھے، مگر مولا کو تنگ نہ کیا جائے۔ میاں بیوی لڑتے ہیں، مولا کو خط جاتے ہیں، میاں بھی لکھتا ہے، بیوی بھی لکھتی ہے، بھائی بھائی لڑ پڑے، دونوں نے عریضے بھیج دیے، ارے بھائی جماعت کے اندر مکھی کمریا کاؤنسلیں اور وڈیل بہت سے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم حضرت امام کو تنگ کرتے ہیں۔ ماں باپ نہ بھی نہیں کر سکتا، کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، امام کو عریضے مت بھیجو سوا کے بہت ضرورت ہوئے تو ہی۔ مولا کو ہر دم یاد رکھو، مولا کی مدد کرو، مسلمانوں کے ساتھ ملو۔ مولا کہتے برج بناؤ، مگر برج بناؤ اپنے مذہب کی کاسٹ کے اوپر نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ملنا ہے، لیکن اپنے مذہب کو چھوڑ کے نہیں ملنا۔ ہم حضرت امام کو چھوڑ کے سنیوں کے ساتھ ہم نہیں بن سکتے دوست، مگر ان کے ساتھ ملنے کا طریقہ جنرل اسلام ہے۔ جنرل اسلام کے اندر میں نے آپ کو عرض کی کہ جو ہمارے اچھے خیالات قرآن شریف میں، ہمارے مولا کے فرمانوں میں، رسول پاک کی حدیثوں میں، ہمارے اندر جو اچھائیاں پیدا کرنے کی چیزیں ہیں وہ پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں ہونا چاہیے کہ جو شراب پیے، ایک بھی اسماعیلی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جوا کھیلے۔ ہمارے بہت سے ینگسٹر ایسے ہیں کہ ڈکر کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ ہم کو اس چیزوں سے منع کرایا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں پال سکتے تو ہم اپنی صبح کی عبادت میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہماری جماعت کے اندر 20 برس میں کتنے ہی میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے، کتنے ڈیورسز ہوئے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے بچے باپ کے بغیر ہو گئے، کتنے بچے ماں کے بغیر ہو گئے۔ ہماری یہ جو دنیاوی حالت ہے بگڑ گئی ہے۔ مذہب تو سدھارنا چاہتا ہے، مذہب دنیا میں اس لیے آیا کہ ہم کو سکھ ملے، شانتی ملے، پیس آف مائنڈ ملے، ٹرینکویلٹی یعنی ہیپینس ملے، مذہب اس لیے آیا۔ لیکن ہم ایک طرف جمع کھانے جاتے ہیں، نیاز پیتے ہیں، سکریت کھاتے ہیں، اور ہماری جو دنیاوی کنڈیشن بگڑتی جاتی ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کائے کو ہوتے ہیں؟ بہت سی عورتیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں
کہ کینیڈا کے اندر اگر تم جھگڑا کرو ڈیورس لے لو تو میاں کی آدھی ملکت تم کو ملے گی. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. گئے برس ہی ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ بیوی نے محض اپنے میاں کی ملکت بڑھانے کے لیے بھی اس نے یہ شوشہ چھیڑا اور $6 ملین لی اس نے. اگر ہماری کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کے غلام بن چکے ہیں تو ایمان کی غلامی میں نہیں رہ سکیں گے. 2 باپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. یا تو سچے باپ کو مان لو اور یا ایسے گوتے ہوئے جس کو گاڈ فادر بھی کہہ دیتے ہیں اس باپ کے پاس چلے جانا چاہیے. ہماری دنیاوی حالت کو سدھارنا چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو گئے 20 برس میں یہ سڑا ہماری جماعت کے اندر آ گیا ہے. میاں بیوی زندگی بھر کے ہوتے ہیں. اپنے گھروں کی حالت کو سدھارو. عورتوں نے ادھر آ کے کام کاج شروع کر لیا. عورتوں کا بھی وانک ہے, مردوں کا بھی وانک ہے. میں یک سائڈ نہیں لیتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے بچے جیسے, میرے بھائی بہن جیسے ہیں آپ. ایک وڈیل کے طور پہ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ میں آپ کو ساری جماعت کے اندر واعظ میں ایک ہی چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اپنی روحانیت کو بڑھاؤ, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو فیملی لائف ہے اس کو سدھارو. فیملی لائف کو سدھارو, ٹالرنس پیدا کرو, سہنشیلتا پیدا کرو, ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو. ایسا نہ ہوگا کہ چھوٹے دکھ کو چھوڑ کے ہم بھاگیں تو بڑا دکھ ہم کو پکڑ لے لے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. میرے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں گھومتا رہتا ہوں دینداروں, کبھی آتا ہے ایسا معاملہ, ایسا باتیں آ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ روتے, میں رو پڑتا. 6 بچے اور ماں جھگڑا کر کے بھاگ گئی. تو کہتی ہے مجھے بچے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک ہندو کے ساتھ اس کی دوستی تھی. اب ماں نے اس ہندو کی دوستی جو جونے پرانے وقت سے چالو تھی, شادی کھوجے سے کی, محبت ہندو سے کی, اور کھوجے کے یہ بچے چھوڑ کے وہ ہندو کے ساتھ چلی گئی. 6 بچے رہ گئے. اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو جب میرے پاس آئے بچے چھوٹے سے چھوٹا بچہ 2.5 برس کا. یہ آج ہماری قوم کی حالت ہو گئی. ایسے تو کتنے قصے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ میرے ہونٹ کے اوپر زبان بند ہو جاتی ہے. مومنوں, ہم کو جاگنا چاہیے, اپنی حالت کو سدھارنا چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں, ہم کرسچن نہیں ہیں. یہ کرسچن موسٹلی نام کے ہیں. کرسمس آتا ہے تو عیش کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. ایسٹر آتا ہے تو بزنس کرنے کے لیے گیمٹ ہوتی ہے. باقی چرچ میں کوئی نہیں جاتا. ان کی ساری بستی میں 5% بھی پریکٹسنگ کرسچن نہیں ہے. اس سوسائٹی کے اندر ہم ان کی طرف دیکھ کے ہم ایسے بن جائیں گے, اور اپنا مذہب چھوڑ کے, اپنی کلچر چھوڑ کے, اپنی جماعت چھوڑ کے ہم جو رہنا چاہیں گے تو ہمارے لیے سخت تکلیفیں ایمان کی پیدا ہو جائیں گی. اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے. یونائٹڈ فیملیاں رکھو. کبھی یونائٹڈ نہیں رہ سکتے کوئی جگہ کے کارن اور کارن سے, تو محبت اتفاق رکھو. میاں بیوی کے جھگڑے بند ہونے چاہیے. مرد کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ادھر میرے گھر پہ آئی, اپنی ساری فیملی اس نے تیاگ دی, تو مرد چاہتا ہے کہ اس کی بدنامی ہوئے. مرد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے. مرد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ میری ڈیپینڈنٹ بھی ہے. اگرچہ کماتے بھی ہوئے تو اس کے اندر مل کے کھاؤ, مل کے رہو, ایک دوسرے کا دھیان رکھو, ایک دوسرے کی مدد کرو, محبت سے رہو, عبادت کرو. اپنی اولاد کو بھی عابد اور پرہیزگار اور پکا مومن بناؤ. عورت کا یہ فرض ہے کہ اسلام کے اندر, میں اسلام ہی کی بات کر رہا تھا اور اسلامی مذہب کی بات کر رہا تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ کرسچن اپنا مذہب بھول چکے ہیں. کرسچن وہ ہیں کہ ایک دفعہ شادی کرتے ہیں تو زندگی بھر شادی نبھتی ہے, ان میں ڈیورس نہیں ہے. حالانکہ اسلام میں قرآن شریف میں ڈیورس کی اجازت دی ہوئی ہے, مگر رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ڈیورس ایک آخری چیز ہے, اور میں کبھی خوش نہیں کہ کوئی آدمی ڈیورس لے رہے یا دے رہے. مگر کرسچنوں میں ڈیورس بڑھتے 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 کہاں تک ہو گیا معلوم ہے؟ اب کہتے ہیں بھائی کامن میرج. کامن میرج کیا ہے؟ ایک لڑکی ایک لڑکا, نکاح وغیرہ کچھ نہیں.
نہ سول میرج ہوتی ہے، نہ چرچ میں جاتے ہیں اور میاں بیوی کے طور پہ بچے پیدا کرتے ہیں. اب یہ چیز، یہ سڑا ہماری جماعت میں آ رہا ہے. ہماری جماعت میں کامن میرج والے ہیں. یہ چیز ہمارے مذہب میں حرام ہے، اسلام نے منع کیا ہے. آپ ایسی خوراک کھاؤ کہ آپ کے دل کے اندر قدورت اور بد نظری پیدا نہ ہوئے. ایسی خوراک کھاؤ کہ آپ کی نظر میں بد نظری کے اثر نہ آنے، شہوت نہ ہوئے. یا تو شادی کرو، آرام سے رہو، اور یا تو پھر اپنے اوپر تقویٰ کرو، کنٹرول کرو. مگر وہ چیزیں کہ جو اس یہاں کی سوسائٹی کے اندر آ رہی ہیں وہ اسلام کے ورودھ ہیں. نکاح کے بغیر رہنا اسلام میں حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں. پری میریٹل سیکس جس کو کہتے ہیں، شادی سے پہلے وہ اس قسم کی خرابیوں اور بدیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. یہ لوگ پڑھتے ہیں. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں. ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے. یہاں کے انوائرمنٹ کو اپنے اوپر اثر نہ کرنے دو دینداروں، تو جا کے ہماری حالت مضبوط بنے گی، ہماری روحانیت بڑھے گی، اور مولانا حضرت امام کی ہم وہ مدد کر سکیں گے کہ امام ایک دن ساری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ یا امام بنے، تاکہ وہ جو آنے والا وقت ہے کہ ایک دن اسلام ایک طرف ہوگا اور کفر ایک طرف ہوگا، اور ایسی بھینکر لڑائی لگے گی، ایسی بھینکر لڑائی کہ 20 بلین میں سے آدھا بلین آدمی دنیا کے اندر بچیں گے، 19.5 بلین لوگ مارے جائیں گے، ملکوں کے ملک برباد ہو جائیں گے، اور پھر ساری دنیا میں ایک ہی مذہب رہے گا اور وہ ہوگا اسلام. اس کی جو ڈیٹیلز میں آپ کو دینے جاؤں تو 3-4 گھنٹے آرام سے بیٹھو تو میں آپ کو دوں، مگر آپ کہو گے تو بھی نہیں دوں گا. کیوں کہ یہ بھید رہنے تھوڑے وہ زیادہ اچھا ہے. میری آپ سے جو گزارش تھی، میں نے آپ کا بہت ٹائم دیا، لیکن آج کا سبجیکٹ ایسا تھا، اپنی روحانیت بڑھاؤ. جماعت خانے ہر روز آؤ، شام کو نہیں آ سکتے صبح آؤ، گھر پہ بھی عبادت کرو. سارا دن کہیں نہ کہیں ٹائم آپ کو ملے، آپ کوئی نہ کوئی طریقے سے مولا کو یاد کرتے رہو. مولانا حضرت امام نے امریکہ میں فرمایا کہ تم علی کرو، محمد کرو، کسی امام کا نام لے لو، تسبیحاں نکالتے رہو، مطلب کہ تمہارا کانٹیکٹ چالو روحانیت کے عالم کے ساتھ رہے، اور ہمارے اندر یہ روحانی اسپرٹ پیدا ہوئے، دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچے. 4 دن کی زندگی ہے. 4 دن کہتے ہیں بچپنوں کو، لڑکپن کو، جوانی کو اور بوڑھاپے کو. مرنے والے لازم نہیں کہ 80-90 برس کا ہو کے تو ہی مرے گا، 40 برس میں بھی مر جاتے ہیں، 20 برس میں بھی مر جاتے ہیں. ارے کبھی تو مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ 4 دن کی زندگی کے لیے ہم دنیا کی موہ ممتا اور گناہ والے جیون کی طرف جائیں اور اپنی روحانیت بھول جائیں. ملک الموت جب آئے گا تو رسول اکرم نے بھی فرمایا اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوں گے ان کے پاس جب میرے فرشتے آئیں گے تو خوبصورت فرشتے ہوں گے روح لے جانے کے لیے، مگر جو مومن نہیں ہوں گے، بدماش ہوں گے، بدکار ہوں گے، برے کیریکٹر والے ہوں گے، تو اللہ فرمایا موت کے وقت ان کے پاس بھیانک ڈراؤنے فرشتے آئیں گے کہ ان کو دیکھ کے وہ ڈر جائے. ہم نہیں چاہتے اسماعیلی لوگ. ہم تو مولانا حضرت امام کی دعا آسیس کے ساتھ گزرے. اس دنیا سے جب جاویں تو ہم کو تو مولا لینے کے لیے آئے، اس کے فرشتے نہیں چاہیے. یہ درجہ ہمارا ہونا چاہیے. کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی منائی نہیں، مگر جن چیزوں کی منائی ہے جیسے کہ ڈوکر کا گوشت ہے وہ ہم نہیں کھاتے، بہت سی قسم کی مچھی ہے ہم نہیں کھاتے. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو منع کیا گیا ہے. جو ہم کو کہا گیا کہ نہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، اور جس کے لیے کہا کہ تم کھاؤ وہ کھاؤ. اچھے کپڑے پہنو مگر شوبہ کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی اور اپنی پرائڈ دکھانے کے لیے نہیں. اچھے مکانوں میں رہو، اچھی زندگی گزارو. ہمارا مذہب منع نہیں کرتا. مولا کہتا ہے کہ دین دنیا میں سمتول رکھو، بیلنس رکھو، دنیا میں بھی اچھی لائف گزارو، لیکن نیک بن کے بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچ کے چلے، اپنی روحانیت کو اونچا اٹھائیں اور مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کریں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، نافرمانی سے بچاوے،
बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे। मौला हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। मौला आपकी दुआएं कबूल करे, आपकी इबादत बंदगी कबूल करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, जान माल आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमाने तंदुरुस्ती में बरकत देवे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, मुश्किलें बलाएं आफतें बीमारियां सब दफा करे, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, ज़हर बातुल दीदार नसीब करे। ऐसा